स्टार्ट। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं सेल पढ़ना, ठीक है। सेल हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर जो होता है उसका बेसिक जो होता है वो सेल से शुरू होता है, कोशिका से शुरू होती है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से समझें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको बेसिक से पूरा बताते जाऊं, ठीक है। बेसिक से बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी हम लोग कहते हैं किसको, जीव विज्ञान को। और इस जीव विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज को हम लोग जानते हैं। और बायोलॉजी के पिता जो है वो जनरली अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। बायोलॉजी के पिता किसको है, माना जाता है अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। बायोलॉजी को फिर दो आगे कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। बायोलॉजी को भी आगे दो कैटेगरीज में बांटा गया। वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन से थे, एक थे आपका जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। क्या है, जूलॉजी और बोटनी। जिसमें जूलॉजी के फादर आपके वही हैं, अरस्तु हैं, और बोटनी के फादर जो है वो आपके थियोफेरेस्टस, ठीक है। बोटनी के फादर कौन है, थियोफेरेस्टस। ओके ओके, ये जानने के बाद फिर आगे हम लोग जानते हैं। अब बायोलॉजी के भी अलग अलग कैटेगरीज है, उसी कैटेगरीज में से एक कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं सेल को। सेल जो है वो हम लोग बायोलॉजी के किस भाग में पढ़ते हैं, तो सेल के स्टडी को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है इसे हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में इसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सेल वर्ड डिराइव्ड हुआ है एक वर्ड से, सेल्यूलर से। सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, सेल्यूलर का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। सेल्यूलर का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये तो हमने आपको बता दिया कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। उसके अलावा सेल की खोज के बारे में बताते हैं। सेल का खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी तो उसने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से किया था। उस वक्त माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी उस वक्त माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था, यानी उसका आविष्कार जो है वो नहीं हुआ था। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जो है वो 19th सेंचुरी में हुआ था। तब जाके हम लोग जब कोशिका के अंदर हम देख पाए, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, तब जब मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से किया था, दो लेंसेज को जोड़ के। तब उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा, जब उन्होंने पेड़ की छाल को ऑब्जर्व करके देखा, कॉर्क ऑफ द प्लांट, जब उसमें ऑब्जर्व करके देखा तो उनको छोटे छोटे से कमरे, जैसे मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना घर, उसके घर जैसे छोटे छोटे जो है वो छोटा छोटा कमरा उनको दिखा। तो उन छोटे से कमरों का ही नाम दे दिया उन्होंने, क्या, कोशिका। उन छोटे ही कमरों का नाम उसने क्या दिया, कोशिका नाम दिया, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका। कैसा कोशिका था, मृत कोशिका, ठीक है। वो यानी वो जीवित नहीं था, क्योंकि पेड़ के अधिकतर जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, ठीक है। इसी कारण से रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक डेड सेल था, ठीक है। और किससे की थी, तो कॉर्क ऑफ प्लांट। कब किया था, 1665 में। कब किया था, 1665 में। ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चलते हैं लिविंग सेल का खोज। लिविंग सेल का खोज जो है वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लिविंग सेल का खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का खोज यानी जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। इन्होंने भी खोज किया था अपना, तो वो भी अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने खोज किया था। उन्होंने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था तालाब के पानी में। कहाँ देखा था, तालाब के पानी में, पॉन्ड वाटर में देखा था। और जिस कोशिका को उन्होंने देखा था वो एक बैक्टीरिया था, जीवाणु था। इसीलिए बैक्टीरिया का खोज का भी श्रेय जो है, यानी बैक्टीरिया का खोज भी किनको जाता है, उन्हीं को जाता है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया, ठीक है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये छोटा सा है। इसके अलावा बाकी जो बचा वो हम आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, बना लें।